ये हैं हमारे महाराज जी। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी, और आप कैसे हैं? महाराज जी, आप हमें, हमारे युवा पीढ़ी को आप ये बताइए कि हमारे सनातन धर्म में कैसे आगे बढ़ाया जाए, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सनातन धर्म का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कैसे किया जाए। हमारा जो सनातनी धर्म है जी, तो हमारी जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है जी, उसके लिए प्रतिदिन मंदिर में या अपना सुबह उठ कर के जी, सबसे मेन बात ये है कि सुबह उठ कर के अपना दिनचर्या से फारिग होने के बाद में जी, वो किसी शास्त्र का वो करे, शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से हमें सारे अपने पूर्व उसका ज्ञान होता है जी, कि हमारी पुरानी संस्कृति संप्रदाय कहाँ से है, क्या है। जी, और हमारे संत जो हैं, संत समाज में जी, एक ऐसी प्रणाली चली हुई है कि जिसको 12 बार कर दिया गया। जी, किंतु बात यह है कि सनातनी धर्म को जानने के लिए जी, लोग सत्संग जाते हैं जी, और सत्संग करते हैं, जी, किंतु उनको ये पता नहीं है कि सत्संग चीज क्या है, जी, सत्य क्या है। सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। जी, और सत्य है वो परमेश्वर है। जी, सत्य जो है वो परमात्मा है, बाकी जो भी है वो सब असत्य है। जी, तो असत्य का सत्य करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जी, सत्य जो है, सत्य का संग हमको अच्छे संतों से की शरण में रहने से, अच्छे विद्वान लोगों के, ब्राह्मणों के साथ सत्संग करने से ही प्राप्त हो सकता है। जी, अब मान लो कल के लिए सत्संग अभी एक कहीं किसी ने बना दिए कि ये परमात्मा है, कहीं किसी ने बना दिए कि ये साईं परमात्मा है, साईं राम है, किसी ने कोई बना दिए। अलग अलग परमात्मा नहीं हो सकते। जी, परमात्मा एक है। जी, और जब एक परमात्मा को हम सब, जैसे कि हमारा आज दिन तक हमारा भारत कई देशों में बटा हुआ रहा, जी, आज जब हम एकत्र हैं जी, तो सब कुछ है। जी, तो भगवान को पहचानने के लिए किसी सदगुरु के शरण में जाना आवश्यक होता है। जी, क्योंकि भगवान गुरु जी जब दीक्षा देते समय कहते हैं कि आज हमने तुम्हें परमात्मा के से संबंध जोड़ दिया। जी, और परमात्मा का संबंध जुड़ जाने से परमात्मा से जीव का संबंध गुरु जी के ही द्वारा संभव है। जी, और भगवत प्राप्ति गुरु जी के द्वारा ही संभव है। जी, दूसरी बात ये कि गुरु के कैसा होना चाहिए कि गुरु जो अंधकार को दूर करके अब शिष्य के अंदर ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान के दीपक को जो जागृत कर दे, जी। उसी को गुरु मानना चाहिए। अच्छा महाराज जी, गुरु की खोज कैसे करें? गुरु की खोज करने के लिए कहीं ढूंढना नहीं जाना है। गुरु के जो सिद्ध पुरुष होगा जी, और वास्तविक परमात्मा का जो वो होगा, उसके नजदीक जाने से मनुष्य के अंदर अलौकिक महत्ता जागृत होती है। जी, और जिसके पास जाने से
हम गए और जिसके पास जाने से हमको जी चरणों का स्पर्श करने से क्या होता है जी कि महान पुरुष के चरणारविंदों को नखों की ये ज्योति जो है उसके स्पर्श करने से जी मनुष्य के अंदर एकदम जागृति हो जाती है। जी सिद्ध अगर कोई सिद्ध पुरुष है जी जब उसके अंदर एक ज्योति जागृत होती है और जब एकदम उसके अंदर से आवाज आए कि वह उनको गुरु बना लेना चाहिए। जी पहली तो एक बात यह है कि आजकल गुरु जो है मंच के द्वारा माइक के द्वारा दीक्षा दे देना ये समझता नहीं होती है और ना ऐसा कोई शास्त्रों में नियम है। गुरु बनाना जरूरी क्यों है? गुरु बनाना जरूरी इसलिए है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो गिरंच शंकर संभो। जी तीन लोग के जो नाथ शंकर जी थे जी उन पार्वती जी ने भी नारद जी को गुरु बनाया। जी दीक्षा बगैर कोई कार्य जो है संपन्न नहीं होता है। आज कोई भी कार्य करते हैं जी बगैर गुरु ये और बगैर दीक्षा के संपन्न नहीं। जी और इसलिए गुरु जो है गुरु अपना से बनाने की वो नहीं है कि गुरु बना लिया। जी ठीक, गुरु जो है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो, जी उसकी सेवा करने से उसको उसकी सेवा करें और उसको परखें। सर्वप्रथम बात यह है कि 10 दिन 15 दिन महीने 6 महीने जी अब तो कोई बात नहीं, अब तो उठाई गिर बहुत अंगे कि आओ हम तुमको दीक्षा देते हैं। जी जी लेकिन पहले हमारे यहाँ का नियम था संतों का कि जब तक वो 6 महीने परिपक्व नहीं हो जाता था जी तब तक उसको दीक्षा नहीं देते थे। जी और अब तो हम इच्छुक हैं कि हमको दीक्षा दे देना, किसी को दे देते हैं लेकिन फलीभूत नहीं सीखते। लेकिन गुरुजी ये कैसे पता करें कि हम जिससे गुरु बना रहे हैं क्या वो गुरु के लायक है भी या नहीं है? इसको आपको पहले से छानबीन करना चाहिए। कैसे करें वो? दीक्षा लेने से पहले, ठीक, दीक्षा लेने से पहले उनके साथ रहो, उनका अनुसरण देखो। जैसे कि मान लो हम कहते हैं जी कि आजकल सत्संग या कथा भागवत जो है घर घर हो जाइए जी लेकिन अत्याचार वो नहीं बढ़ रहा, क्यों घट नहीं रहा जी और बढ़ रहा है। बढ़ रहा क्यों? कि ये देखने की बात है, आज जब हमको कि जो कथावाचक है जी वो हमको उपदेश दे रहा है, जी ठीक, उपदेशक अगर हमको उपदेश देता जी तो उसके साथ रहने से हमको मालूम हो जाता है कि जो इसने हमको जो उपदेश दिया था क्या वो आचरण करता। अगर वो वही आचरण अपने आप करता जी उसके बाद में हमको देता तो वो मानिए, अगर नहीं तो मानिए नहीं। महाराज जी धर्म के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, धर्म के भी प्रकार होते हैं कोई? धर्म के प्रकार बहुत से हैं। फिर धर्म जो है धर्म का प्रकार कई हैं। जैसे सर्वप्रथम
धर्म जो है तो देखो, सर्वप्रथम सबसे पहला धर्म कौन सा? अपने माता पिता की सेवा करना। जी। दूसरा धर्म है कि कोई भूखा है, जी। भूखा है उसको भोजन दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, अगर कोई वस्त्रहीन है, सर्दी का मौसम है तो उसको वस्त्र दे देना। सबसे पहला धर्म है मानव सेवा, जो हम दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं। जिस योग्य परमात्मा ने हमको बनाया है, उस योग्य हमको दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। दूसरा एक धर्म ये है कि हमने ये देख लिया हमको भूख लगी, जी। तो हमको ये चाहिए वो चाहिए, और जब दूसरा एक भूखा तड़प रहा है, जी। और हम बैठे मान लो भोजन पा रहे हैं, जी। तो बात ये है कि उनको नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। जी। दूसरा धर्म ये है कि सुबह मान लो उठे, माता पिता की सेवा करो, जी। और मंदिर में जाओ, भगवान को दंडवत करके भगवान का आशीर्वाद लो। जी। महाराज जी, अब हम सब लोग कोई भी काम करते हैं, अगर किसी की भी सेवा करी या किसी को कपड़े दिए या कुछ भी करा हमने, तो सबसे पहले हमारे अंदर एक भावना आ जाती है मैं की, ये सब मैंने करा, यही इसे कपड़ा दिया मैंने दिया, ये पैसा कमाया मैंने कमाया, घर बनाया मैंने करा। तो ये मैं की भावना कैसे दूर करी जाए? मैं की भावना दूर करने का मेन बात यह की है कि राजा जनक जी, राजा जनक अपने आश्रम पर बैठे हुए थे, जी। तो एक विद्वान आए जी। शास्त्रार्थ करने। जी। तो राजा जनक ने कहा कि देखो एक शब्द छोड़ दो। कहा क्या? कि मैं शब्द छोड़ दो, एक शब्द दे दो माँ। अगर माँ छोड़ दिया जी। तो कुछ रहा भी नहीं। जी। उन्होंने कहा कि छोड़ दिया, तो कहा कि गुरु दीक्षा दो। तो गुरु दीक्षा में उन्होंने जब से पैसे निकालने के दिए, उन्होंने कहा ये तुम्हारे नहीं। तो कहा कि हम राजपाट देते हैं, विश्वामित्र से कहा। तो विश्वामित्र ने कहा कि अब ये राजपाट तुम्हारा नहीं रहा। जब तुम एक चीज दे चुके हो मैं, तो जब मैं मेरा कुछ है ही नहीं जी, तो तुम्हारा क्या रहा? जी। कबीर दास जी रोज दान करते थे, लेकिन देने के समय पर सिर को नीचा कर लेते थे। लोगों ने पूछा कबीर दास जी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। और लोग भरोसा मुझ पर करें, देने वाला कोई और जी। इससे नीचे नहीं देखना आपको ऊपर, इतना नीचे नहीं। देते समय जब अगर हम यही बात छोड़ दें कि हमारा भाई नहीं कुछ संसार जी, तो कमी भी नहीं।
साधु लोगों के पास क्या है? छोटा सा हम घर छोड़ के आए थे और वो अपने जीवन में आज दिन तक एक कुटिया नहीं बनाई जी। ना घर पे ना कहीं। एक चम्मच अपने लिए खरीदा नहीं आपने? हाँ। जी। लेकिन जब हमारा कुछ है नहीं, हमारे पास था नहीं, तो आज इतनी बड़ी ये बिल्डिंग जो है ये ठाकुर जी की कृपा है जी। जिसमें हम बैठे हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। जी। बैठने के लिए आसन दिया, जी। बैठने के लिए छत दी, जी। भोजन देते हैं, क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जी। लेकिन हमारा नहीं कुछ है, सब नहीं। लेकिन प्रभु जी, मानव शरीर का सबसे उच्च कार्य है क्या? सबसे उच्च कार्य जी। हम लोगों को भगवान ने बनाया, धरती पे भेजा, तो यहाँ पे किस उद्देश्य से भेजा है? हमें आपको इस उद्देश्य से भेजा है कि कबहू की कर करुणा नर देहु अदेत ईश सब भांति स्नेही। मनुष्य को, भगवान को जब दया आ जाती है तब बहुत करुणा करके हमको मानव तन दिया जाता है। और मानव तन देने का उनका उद्देश्य ये है कि यह तन कर फल विषय न भाई, भजो राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन करने के लिए ये देह बनाई हमने। और नरतन समनई कबन्यु देही, ईश जीव चराचर जांचत तेरी। मनुष्य के समान दूसरा शरीर नहीं, इसको देवता भी तत्सत। जी। देवता इसकी इच्छा करते हैं कि मानव शरीर हमको मिल जाता जी। तो हम जा करके भगवान के गुणानवान सुनते हैं, गुणानवान गाते, वहाँ जो है राम चर्चा तो सुनने को मिलती। जी। लेकिन ये भोगने को वहाँ बहुत है। जी। लेकिन यहाँ जो राम चर्चा और ये सब कुछ हो रहा है, ठीक। अपने यहाँ ये माना तो कहा है उन्होंने कि नरतन पाए विषय मन देही। जी। अब पलट सुराते सठ विसले। जी। मनुष्य जो है नाना प्रकार के उनमें घिरा हुआ, अगर सब काम दिन रात अपने घर के धंधों में या किसी में लगा हुआ है, जी। तो उसको काम नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। तो भगवान की कृपा ये है कि उन्होंने मानव शरीर दिया, तो इसलिए दिया है कि हम अपने शरीर का उद्धार करें और इसके द्वारा अपने से होने वाले मतलब हमारे बुजुर्गों का जो है उनका उद्धार करें, समाज का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, समाज के लिए कुछ वो करें। महाराज जी, आप सबसे पहले अपने बीसलपुर से हटके सबसे पहले आपने कहाँ सेवा स्टार्ट करी? और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम ताहरपुर का रहने वाला हूँ। आपका नाम? हमारा नाम राम रतन दास है। पहले हमारा नाम राजेंद्र सिंह था जी। और छतरीपुर में जन्म हुआ था। तो वहाँ से घूमते घामते यहीं बीसलपुर आए हम, बड़े स्थल में सबसे पहले? सबसे पहले। फिर यहाँ हमने सबसे पहले हम गए थे उसमें ये क्या यहाँ से बसें भी जाती हैं। सबसे पहले गए थे पूर्णागिरी जाते हैं तो रुकते हैं टनकपुर। टनकपुर जी।
सबसे पहले टनकपुर में रहे हम। 6-7 महीने हमने टनकपुर में स्थान की सेवा की। उसके बाद में फिर यहाँ पर चले आए, फिर दोबारा बीसलपुर में बड़ा स्थल मंदिर, बड़े स्थल में बिहारी जी स्थल पे हाँ हम रहे। तो 7-8 साल यहाँ रहे। समाज में गंगा जी पर जाते थे, गंगा जी के यहाँ मानती हुई, गंगा जी पर मानती हुई जी। कुछ शिष्य से खटपट हो गए जी। उसको भगाना उचित नहीं समझा जी। और वहाँ के जो इसके सरबराह थे जी, वो संपत्ति को बेच रहे थे जी। उसके विवाद उसमें उससे कुछ विवाद हो गया जी। उन्होंने हमारे शिष्य को जी। कुछ लोभ वोभ दे करके अपनी तरफ कर लिया। जी। हमने कहा छोड़ देते हैं आश्रम। हाँ। तो हम उसके बाद में चले गए, फिर रहे हम नवाबगंज। जी। नवाबगंज रहे 1 साल। जी। और नवाबगंज के बाद में चले गए चित्रकूट। चित्रकूट में कितने साल रहे आप? चित्रकूट में रहे 7-8 साल। चित्रकूट का आप अपना अनुभव बताइए। चित्रकूट का अनुभव ये है कि चित्रकूट का जो नाम है, तो चित्रकूट इसलिए है इसका नाम कि वहाँ पर रहने से, वहाँ पर भजन करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि मिलती है, चित्त को संतुष्टि मिलती है, मन के एकाग्र होता है, इसलिए उसका नाम। आप चित्रकूट में किस मंदिर में थे? हम चित्रकूट में प्रेम रामायण सत्संग भवन में थे। वहाँ आप कितने साल रहे थे? 6 साल? वहाँ पर हम 7-8 साल। हमारा तो वहाँ पर गुरुद्वारा वही है। अच्छा अच्छा। तो आप अब जाते हो या नहीं? हाँ, जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ मंदाकिनी गंगा जो हैं, तो मंदाकिनी गंगा में लोग यहाँ से जाकर के स्नान करते हैं। और रामघाट में स्नान होती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ। अच्छा महाराज जी, चित्रकूट में जो सिद्ध संत होते हैं, सिद्ध संत किस तरफ को रहते हैं? कौन? चित्रकूट में सिद्ध सिद्ध पुरुष किस तरफ को रहते हैं?